आज महामंडलेश्वर श्री ब्रह्मा ऋषि रामकृष्ण आनंद जी ने अपनी मेरठ यात्रा में राजनीतिक बयानबाजी की। उन्होंने कहा, राम मंदिर का पूजन अशुभ मुहूर्त में हुआ है, जिसके चलते देशवासियों को तमाम तरह के संकटों का सामना करना पड़ा। उन्होंने अपने बयान में एक बार भी ये नहीं कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छी तरह से अपने देशवासियों को कोरोना संकट से बचाकर ले गए। जहां विदेशों में कोरोना वैक्सीन का टीका कई हजार रुपए में लगाया जा रहा है, वहीं मोदी सरकार इस टीके को करोड़ों लोगों को फ्री में लगा रही है। ब्रह्म ऋषि के बयान से कुछ ऐसा प्रतीत हुआ कि वे ब्रह्म ऋषि न होकर राजनीतिक दल के नेता हैं। न्यूज़ 15 भारत से सुशील गुप्ता की रिपोर्ट। किसानों को बिल्कुल किसानों के हित में काम करना चाहिए। किसान जो हैं, वस्तुतः किसानों के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। एक किसान कितना खून पसीना करके मेहनत करके अनाज निकलता है, सही मायने में तो ये है कि उसकी मेहनत भी नहीं निकलती। इसलिए किसानों की जो मांग है उसको सरकार को बिल्कुल अविलंब स्वीकार करना चाहिए। ये हिंदुओं की हितैषी कहने वाली सरकार, हम तो देखते हैं कि जब से ये सरकार आई, हम किसी सरकार के आलोचक नहीं, मैंने वस्तुतः स्थिति है। और आप पत्रकार बंधु को ये बात हम कहना चाहेंगे, वस्तुतः पत्रकार बंधु पूछ लेते हैं तो जो बात रहती उसको प्रचारित नहीं करते। वो कहते हैं कि हमारे विज्ञापन बंद हो जाएंगे। वस्तुतः ये है कि आप बताइए, जिस दिन से ये सरकार आई, ये कह रही थी अच्छे दिन आएंगे। हम समझते जितना इस सरकार के कार्यकाल में दुर्दिन देखने को मिल रहे, चाहे वो नोटबंदी से लेके आज तक हो। आप देखिए, दूसरी सरकारों के राज्य में 2-2, 4-4 आना डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ते थे, एकदम से बढ़ा दिए गए। अभी ये लगा दिया आपका फास्टैग। अब फास्टैग ठीक है, मतलब उसमें ये करना चाहिए, मान लो यदि खुदा ना खास्ता कोई नहीं कर पाया है तो अब सीधा उससे डबल चार्ज लिया जाता, मान लो उसके पास व्यवस्था ना हो तो कुछ तो समय देना था कि आप इतने दिनों में क्या नाम से आप अपनी तैयारियाँ कर ली। ये क्या करते, कोई भी नियम एकदम तुरंत लागू कर देते हैं, जबकि ये है कि कम से कम कुछ वक्त देना चाहिए आदमी को। मान लो कि वो अपना कागजात वो करके फास्टैग बना सके। मान लो कोई ऐसी जगह है जो घर से यात्रा से पहले निकल चुका हो और उसके बाद वो कागजात ना हो तो दिक्कत तो होती है। गैस के दाम लगातार बढ़े जा रहे हैं, तो ये दिन प्रतिदिन ये है कि ये सरकार का जो है वस्तुतः मनमाना काम है। और इसको अगर आप किसी राजनीतिक दृष्टि से न लें तो हृदय से स्वीकार करेंगे कि अनवरत जनता की उपेक्षा, जनता की विचारधाराओं की उपेक्षा करते हुए जो ये लोग मन में सोच लेते हैं, मोदी जी और अमित शाह जो सोच लेते हैं वही लागू कर देते हैं। हमें तो नहीं लगता कि अपने मंत्रिमंडल के लोगों से भी पूछते होंगे। ये 2 लोग व्यक्ति जो सोच लेते हैं वही होता है। बस तो देश की जनता की भावनाओं को समझना चाहिए। आप देखिए, देश में अभी आपके यहाँ राम जन्मभूमि का मुद्दा है। राम जन्मभूमि के मुद्दे को आपको मालूम है, राम जन्मभूमि के लिए पहले लोगों ने कितना चंदा किया? इफरात चंदा हुआ था, पता है उस पैसे का क्या दोबारा चालू है? और चंदा होता है श्रद्धा पर। देखिए बताए, आपसे कोई कहे आप इतना रुपया दे दो, ऐसा नहीं होता है। ये देखते हैं कि उसकी श्रद्धा क्या, उसकी हैसियत है कि नहीं। तो आप देखिए, इनके वर्कर जो है सब जगह लोग हैं और कलेक्शन चल रहा है, जारी है। तो ये कहने का तात्पर्य है। दूसरी बात यह है कि राम जन्मभूमि में देश के जिन धर्माचार्यों ने इस पर, एक तो ये सरकार धर्मनिरपेक्ष है, आप सब धर्म को मानने वाले हैं, तो आप कैसे उसमें वो हो सकते हैं? कोई ना कोई इसमें ट्रस्ट बने तो मौका तो उसको देना चाहिए कि जो ट्रस्ट, जो पार्टी पहले से इसमें इन्वॉल्व थी, जो इसके लिए लड़ाई लड़ रही थी, जिन्होंने देश के लिए अनेकों बार इस मामले को जगाने के लिए अनेक सम्मेलन किए। राम जन्मभूमि में आप देखिए कि एक भी धर्माचार्य को नहीं लिया, एक भी शंकराचार्य को नहीं लिया। जो इनके पार्टी के प्रचारक रहते हैं उनको ही वो सब महत्व देते हैं। धर्म के मामले में हमारा ये कहना है कि पार्टी दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके आदमी को, धर्माचार्यों को मंदिर बनाने का मौका देना था। और शुभ मुहूर्त में आपने देखा है कि आप लोग तो सब घर गृहस्थी वाले हैं, देव उठनी एकादशी के पहले सामान्य गृहस्थ भी अपनी झोपड़ी की भूमि पूजन नहीं कराता है। वो भी एक मड़ैया बनाने वाला गांव का किसान नहीं करता है। आपने अशुभ मुहूर्त में ही मंदिरों का वो कर दिया, शुरुआत कर दी।